हेलो फ्रेंड, जो ज्ञान बिंदु द्वारा बिहार द्रोह को लेकर होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है, उसका सेट नंबर 4 का डिस्कशन किया जा रहा है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रही है? फर्स्ट क्वेश्चन कर रही है, भारतीय मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम की स्थापना किस मिशन के तहत की जा रही है? जो हाल ही में खबरों में रहा है। भारतीय मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम की स्थापना किस मिशन के तहत की जा रही है? जो हाल ही में खबरों में रही है। तो किसके द्वारा किया जा रहा है? गगनयान के द्वारा की जा रही है। गगन मिशन कब जाएगा? 2027 में। इसका मिशन कितना है? 2027। भेजा कौन सा? राइट ऑप्शन कौन सा? फर्स्ट का ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुमिता विलियम्स और बुच विल्मोर को लाने वाला ड्रैगन फ्रीडम एयरक्राफ्ट अमेरिका के किस तट पर उतरा था? यानी अमेरिका के किस तट पर उतरा था? सुमिता विलियम्स थे और बुच विल्मोर उतरे थे फ्लोरिडा के तट पे। राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरिडा के तट पे उतरे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत एल पुरस्कार हाल ही में 5 महान विभूतियों को दिया गया। भारत रत्न को किस वर्ष स्थापित किया गया था? भारत रत्न को किस वर्ष स्थापित किया गया था? भारत रत्न पुरस्कार को किस वर्ष स्थगित यानी रोका गया था? किस वर्ष रोका गया था? इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? 1977 में रोका गया था। 1977 में रोका गया था। कौन सा? भारत रत्न पुरस्कार को रोका गया था। नेक्स्ट पढ़ेंगे। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारत रत्न प्राप्तकर्ता लाल कृष्ण आडवाणी से संबंधित है? यानी कौन सी पुस्तक है जो लाल कृष्ण आडवाणी से संबंधित है? तो लाल कृष्ण आडवाणी की पुस्तक का नाम क्या है? माई लाइफ माई कंट्री। माई लाइफ माई कंट्री। राइट ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा? 79वीं सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? केलेमोन यांग के द्वारा किया था। राइट ऑप्शन कौन सा होगा? 5 का ए। नेक्स्ट पढ़ेंगे। नाटो के वर्तमान महासचिव कौन है और कहाँ के निवासी है? यदि वर्तमान नाटो के अध्यक्ष हैं वो कहाँ के हैं? तो ये मार्क रूटे कहाँ के? नीदरलैंड के। मार्क रूटे उनका नाम है और कहाँ के है? तो नीदरलैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। मोहम्मद गुलाम सरवर हाल ही में किस एक संगठन के महासचिव नियुक्त किए गए हैं? मोहम्मद गुलाम सरवर किसके हाल ही में महासचिव नियुक्त किए हैं? तो किसे किए गए? सार्क के किए गए। राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पढ़ेंगे। विश्व खुशहाली रिपोर्ट में हाल ही में किस संगठन द्वारा जारी किया गया? यानी किस संगठन है जो विश्व खुशहाली रिपोर्ट जारी की है? यानी राइट ऑप्शन कौन सा? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास के द्वारा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास नेटवर्क के द्वारा जारी किया है। राइट ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। एबल पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? एबल पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? तो मास्की काशीवारा को। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? मास्की काशीवारा को दिया गया। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे। किस पुरस्कार को वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? यानी किस पुरस्कार को वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? यानी किस पुरस्कार को कहा जाता है नोबेल पुरस्कार? तो प्रित्जर अवार्ड को कहा जाता है वास्तुकला का। अब प्रित्जर अवार्ड को कहा जाता है क्या? वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट पढ़ेंगे। विश्व खुशहाली सूचकांक में 2025 में सबसे अंतिम स्थान पर कौन रहा है? यानी विश्व खुशहाली में सबसे नीचे स्थान पे कौन सा देश रहा? तो रहा अफगानिस्तान। राइट ऑप्शन कौन होगा? डी। कौन सा देश रहा? अफगानिस्तान। नेक्स्ट पढ़ेंगे। यूनेस्को के वर्तमान महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? यूनेस्को के वर्तमान महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? तो बनाया गया आर्द ओजुले फ्रांस बनाएंगे। राइट ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट पढ़ेंगे। भारत के
साथ अन्य पड़ोसी देशों की सीमा की लंबाई को घटते हुए क्रम में शामिल किया जाए तो निम्न में से कौन सा होगा? यानी घटते हुए क्रम में, यानी सबसे ज़्यादा से कम जाना है। तो सबसे ज़्यादा किसके देश है, किस देश के साथ सीमा लगती है भारत की? तो बांग्लादेश के बाद, उसके बाद चीन के साथ, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद नेपाल। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की तट रेखा सहित भारत की तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? यानी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के साथ ही सभी द्वीप समूह है, उसको मिलाकर जो तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 75-17 किलोमीटर। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 75-17 किलोमीटर है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, निम्नलिखित में कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है? उत्तर के चयन हेतु अधोखित कूट का उपयोग कीजिए। यानी नीचे क्या हुआ उसको पढ़ना, उसके बाद नीचे है उसको सभी को चयन करना। भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, नहीं कितना 7वां बड़ा देश है ना, ये गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ेंगे, यह स्थल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए गए हैं, ये सही है। समूचा भारत उष्णकटिबंधीय में स्थित है। समूचा भारत उष्णकटिबंधीय में है नहीं ना, यहाँ शीतोष्ण भी आ जाती है, कर्क रेखा पीछे गुजर रही है, ऊपर वाला तो पीछे शीतोष्ण आ जाती है ना। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ेंगे, 2.5 की पूरी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय के लिए निर्धारित है, ये सही है। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 2 और 3 कौन सा है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पढ़ेंगे, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4 है, परंतु इसकी मानव जाति यानी भारत में निवासी है वो कितना निवास करती है? जैसे पूर्व मानव जाति का 17% भारत में है ना, नहीं 17 नहीं, संपूर्ण जाति का 28% जाती है, यानी राइट ऑप्शन कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। यानी क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। भारत का क्षेत्रफल संसार का क्षेत्रफल 2.4 है, और परंतु यहाँ मानव जनजाति यहाँ कितना परसेंट जनसंख्या है भारत विश्व का जो भारत में निवास करती है? तो कितना परसेंट जनसंख्या है? लगभग 17%, 16 पॉइंट समथिंग है, लगभग 17%। राइट ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट पढ़ेंगे, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ सही नहीं है? यानी जो जोड़ा दिया हुआ है निम्न में से कौन सा सही नहीं है वो पहचाना है। तब भारत का कुल क्षेत्रफल इतना 32 लाख इतना है ना, यानी ये सही है, इतना वर्ग किलोमीटर। भारत का अधिकांश विस्तार अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, 8 डिग्री से लेकर 37 डिग्री है ऊपर तक, ये भी सही है। रेखांकीय या निर्देशांतरीय विस्तार 68 से 57 डिग्री, ये भी सही है। भारत राज्यों की संख्या 26 नहीं, भारत राज्यों की संख्या कितनी है अभी वर्तमान में? 28 राज्य है ना, यानी राइट ऑप्शन कौन सा जगह? ऑप्शन नंबर डी। एक गलत है, ये ऑप्शन नहीं है, यही जगह राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट पढ़ेंगे, भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? यानी भारत का चुनना है कि इनमें से कौन सा असत्य है। तो 18 के देखेंगे ऑप्शन पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, सही है, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है ना। भारत जनसंख्या की दृष्टि विश्व का दूसरा बड़ा राष्ट्र है, सबसे ज़्यादा चीन है, उसके बाद कौन सा? इंडिया। इसकी सीमा का विस्तार लगभग 1502 किलोमीटर है, 15,200 किलोमीटर, ये भी सही है। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होती है, मिजोरम राज्य में होती है। कहाँ होती है? अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा, सबसे पहले कौन सा होता है? अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय, यानी राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी गलत है जो। नेक्स्ट पढ़ेंगे, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ है? इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ है? तो इंदिरा पॉइंट कहाँ है? बड़ा निकोबार में, यानी ग्रेट निकोबार। राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पढ़ेंगे, भारत का यह कौन सा स्थान है जहाँ यांगला की खाड़ी अरब तथा हिंद महासागर मिलते हैं? यानी कौन सा खाड़ी जहाँ पे दोनों आकर आपस में मिलती है? तो कहाँ मिलती है? कन्याकुमारी में। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? कन्याकुमारी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पढ़ेंगे, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाती है? यानी इनसे कौन सा समूह है जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाती है? तो पहला ऑप्शन देखेंगे, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश नहीं बनाती है, यानी ये गलत हो जाएगा। फिर पंजाब मिलाती है, जम्मू कश्मीर बनाती है, राजस्थान भी, गुजरात, यानी राइट ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पढ़ेंगे, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम निकालें। आरोही क्रम निकालना है, अवरोही नहीं आरोही, यानी बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे इसमें देखेंगे सबसे कम किसके साथ लगती है? तो सबसे ज़्यादा तो है बांग्लादेश, यानी बांग्लादेश इधर होना चाहिए, लास्ट में होना चाहिए बांग्लादेश, यानी नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। राइट ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पढ़ेंगे, भारत से उपबंध पूरा चुंबकीय परिमाणों के संकेत मिलते हैं।
भूकाल में भारतीय स्थलापिंडी सरका है, यानी भारत का स्थलाकृति किधर की तरफ पड़ा है, तो उत्तर की ओर सरका है ना, यानी स्थलाकृति ऊपर की ओर भारत सरक रही है, तभी तो हिमालय की ऊंचाई है जो बढ़ रही है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड है का भूखंड का भाग है था जिसे कहा जाता था, यानी भारत विशाल भूखंड था, उसको क्या कहा जाता था, तो गोंडवाना लैंड। भारत विशाल भूखंड है, उसको क्या गोंडवाना लैंड का ही भाग है। राइट ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी इनमें से कौन सा कथन है जो असत्य है, तो क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ेंगे तो पता चलेगा। बहुमुखी दृष्टि से पर्वतीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीनतम भाग है, जो गोंडवाना नीचे वाला पठार है वो सबसे प्राचीनतम भाग है, यानी ये तो सही है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन बलित फोल्ड पर्वत है, ये भी सही है, ये नवीन पर्वत है ना, जो हिमालय का पर्वत है जो असत कथन है। 25 का और ऑप्शन नंबर पढ़ेंगे सी। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव की क्रिया को है, यानी पश्चिमी घाट बोल रहा है, पश्चिमी घाट का नदी के जमाव से हुआ है, नहीं ना, यहाँ पे कुछ है जो प्लेट वाला नदी सिद्धांत है, यहाँ पे पर्वत वाला, वहाँ से खिसक्कर बना, यानी नदियों से निर्माण नहीं हुआ, यानी ये ऑप्शन कुछ गलत हो जाएगा। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है, यानी कौन सा है जो इसमें नवीनतम है, तो इसका एक ट्रिक याद कर लेंगे, आदि कवि, क्या याद कर लेंगे, आदि कवि। आ से हो जाएगा कुछ आर्कियन, द से धरवाड़, क से कुडुप्पा, वी से विंध्य, और नवीनतम कौन सा है, गोंडवाना। तो इसमें पूछ रहा है भारत में नवीनतम क्या था, गोंडवाना हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। अब बाकी सब कलक्रम याद कर लेंगे, आदि कवि, आ से क्या हो जाएगा आर्कियन, द से धरवाड़, क से कुडुप्पा, और वी से क्या होगा विंध्यन, यानी सबसे पहले कौन आर्कियन बढ़ता, फिर धरवाड़, कुडप्पा, फिर कौन सा है विंध्यन, और सबसे नवीनतम कौन सा है गोंडवाना। राइट ऑप्शन को ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पढ़ेंगे, केरल का कुनाड यानी कुनाड प्रसिद्ध है, यानी केरल का कुनाड है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कुनाड किसके लिए प्रसिद्ध है, भारत का निम्नतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, यानी ऐसा झील है वो सबसे निम्नतम ऊंचाई वाला। राइट ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पढ़ेंगे, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है, यानी भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कितना है, 17 समुद्र से 12 नॉटिकल मील, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे, यदि अरुणाचल प्रदेश को सूर्योदय का समय 5 बजे है तो सौराष्ट्र में सूर्योदय का संभावित समय क्या होगा, यानी जो हमारे विस्तार लगभग कितना 30 डिग्री है ना, अब 15 डिग्री पर 1 घंटा होता है, यानी 30 दूनी 60, यानी 30 है तो 2 गुना हो रहा है ना, तो घंटा में 2 गुना करिए 2 होगा, तो यानी यहाँ 5 बज रहा है, यहाँ कितना बजेगा 7, यानी राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा डी हो जाएगा सौराष्ट्र में। नेक्स्ट पढ़ेंगे, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, यानी इसका कौन सा भाग है, NCR में सम्मिलित नहीं है, इसमें NCR में नेशनल कैपिटल रीजन, यानी इसमें कौन सा क्षेत्र है जो क्षेत्र सम्मिलित नहीं है, तो पंजाब का भाग इसमें सम्मिलित नहीं है, हरियाणा का भाग भी सम्मिलित है, राजस्थान का भी है, उत्तर प्रदेश के, लेकिन पंजाब का नहीं है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पढ़ेंगे, म्यांमार सीमा के सहारे निम्नलिखित राज्यों का उत्तर से दक्षिण क्रम सही क्रम निकाले, उत्तर से दक्षिण, यानी किससे पूछ रहा है, म्यांमार का, तो पहले हो जाएगा अरुणाचल, अरु ना से नागालैंड, मणिपुर, फिर उसके बाद कौन सा मिजोरम, अरुणामी, यानी अरुणाचल प्रदेश पहला हो जाएगा, उसके बाद नागालैंड, उसके बाद मणिपुर, उसके बाद मिजोरम, यानी राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राइट ऑप्शन कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पढ़ेंगे, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाती है, ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया ना, कौन सा समूह है जो उसका बनाता है, तो इसका राइट ऑप्शन क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन रिपीटेड है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, भारत का दक्षिणतम बिंदु पिग्मेलियन पॉइंट सुनामी की लहरों के कारण जलमग्न हो गया था, यानी पिग्मेलियन पॉइंट डूब गया था, कब आया था बाढ़, तो 2004 वाला, किसी 2004 में, कब डूब गया था 2004 में। नेक्स्ट पढ़ेंगे, भारत उपमहाद्वीप में कुल कितने देश आते हैं, यानी भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश आते हैं, तो 5 आते हैं, 5 देश आते हैं, जिसमें होगा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। नेक्स्ट पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, इसमें से असत्य कथन चूज करना है। हिमालय विश्व में सबसे नवीनतम बलित पर्वत है, ये भी सही है। भौगोलिक दृष्टि पर इन पीछे क्वेश्चन आया था रिपीट, ये ऑप्शन नंबर सी है। पश्चिमी जो भारत के पश्चिमी समुद्री तट का निर्माण हो नदियों से नहीं, जमाव से नहीं हुआ, यही सही हो जाएगा।
नेक्स्ट पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अक्साई चीन का भाग है, यानी अक्साई चीन का भाग कौन सा है। लद्दाख का पठार, लद्दाख का पठार किस में आता है, अक्साई चीन में। राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख का क्षेत्र है ऊपर वाला, ये क्षेत्र किसका है, लद्दाख का पठार ही है ना, जो अक्साई चीन में कब्जा कर लिया। नेक्स्ट पढ़ेंगे, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए, यानी इसमें से पढ़ना है उसके बाद विचार करना है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहनीय है, यानी सालों भर बहती है ना, क्योंकि ग्लेशियर से निकल रही है, तो सही है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, हिमालय अपनी वर्षा अधिकांश दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है। सही बात है, नदियाँ सबसे ज़्यादा मानसून कहाँ से प्राप्त करती है, भारत तो दक्षिण पश्चिम से ही, लेकिन जो ये सालों भर बह रही है इसका रीजन मानसून ही ना है, वो ग्लेशियर है ना, यानी दोनों तो सही है लेकिन इसका कारण सही नहीं है, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यार दोनों सही है परंतु यार सही पक नहीं, ये यार दोनों सही है परंतु यार सही व्याख्या नहीं करती, यानी ये कौन सा होगा, डी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये दोनों सही है लेकिन उसका व्याख्या नहीं करते, इसका कारण क्या है, ग्लेशियर, ग्लेशियर के कारण सालों भर पानी रहती है हिमालय नदियाँ में। नेक्स्ट पढ़ेंगे, भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश सीमा बनाती है, किसके साथ बनाती है, तो अरुणाचल प्रदेश के साथ, अरुणाचल प्रदेश के पास साथ सीमा इधर बनाती है, इसी को क्या बोला जाता है, मैकमोहन लाइन, भारत और चीन के बीच। नेक्स्ट पढ़ेंगे, भारत की भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी भारत की भौगोलिक स्थिति उस पर विचार करना है, यानी इसमें कौन सा ऑप्शन सही है नहीं है, उसके बाद कुट चूज़ करना है। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे, देश का दक्षिणतम जो पिगलियन पॉइंट है, सही है ना, देश का दक्षिणतम कौन, पिगलियन पॉइंट, ये भी सही है। चेन्नई बेंगलुरु की तुलना में अधिक दक्षिण में है, चेन्नई, चेन्नई यहाँ पे हो जाएगा तमिलनाडु तरफ, बेंगलुरु कर्नाटक, चेन्नई बेंगलुरु की तुलना में अधिक दक्षिण में, यानी बेंगलुरु नीचे या चेन्नई नीचे। तो इसमें जो ऑप्शन देखेंगे, मैप देखेंगे, उसमें देखेंगे जो चेन्नई है जो दक्षिण में नहीं है, बेंगलुरु दक्षिण में हो जाते हैं चेन्नई की तुलना में, यानी ये ऑप्शन गलत है। मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, मिजोरम से जाती है, मिजोरम का है नीचे, ऊपर में कौन है, मणिपुर, यानी ऊपर सही है, यानी 3 सही है और 1 सही है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट पढ़ेंगे, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक महत्व क्या होता है, यानी इनमें से कौन सा प्रभाव होता जो भारत में देखने को मिलता है। देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली लहरें, शीत लहरें का अनुभव होता है। हिमालय है ना जो ऊपर साइबेरिया से आ रही है उसको रोकती है लहरें को, यानी ऑप्शन ए सही है। सिंधु गंगा मैदानी इतनी सुवृद्ध जलोढ़ मृदा से वंचित होता, यानी ऊपर से खड़ी होकर नदी आ रही है तो जलोढ़ मृदा लेकर आ रही है, ये भी सही है, नहीं होता। मानसून प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता, मानसून भी हिमालय वही तो रोक के इधर वर्षा ला रही है, अगर नहीं तो इसका प्रतिरूप अलग होता है, यानी तीनों सही है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, इसमें से असत्य कथन है उसको चूज करना है। पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा भूटान तथा नेपाल से लगती है, पश्चिम बंगाल की सीमा नेपाल से भी लगती है, भूटान से भी लगती है, ये भी सही है। असम राज्य की सीमा भूटान और बांग्लादेश की सीमा से लगती है, ये भी सही है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, उत्तराखंड की सीमा चीन और नेपाल से लगती है, उत्तराखंड भी चीन और नेपाल से लग रही है यहाँ पे। नेक्स्ट पढ़ेंगे, मणिपुर राज्य की सीमा बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा से लगती है, मणिपुर बांग्लादेश से नहीं लगती है, यानी राइट ऑप्शन कौन सा होगा, डी, यानी यही है जो असत्य है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, निम्नलिखित कथनों पर सिक्किम के संबंध में सही है, यानी सिक्किम के संबंध में कौन सा सही है ये हम लोग को देखना है। सिक्किम राज्य की अभिन्न अंग बन गया 1975 में, भी सही है। इसकी प्रकृति वनस्पति का स्वर्ग कहा जाता है, सिक्किम को कहा जाता है ना प्रकृति वनस्पति का स्वर्ग। इसके मुख्य निवासी निपचाक लोग हैं, मुख्य निवासी निपचाक लोग, यानी सही है, सब सही है। सिक्किम के बारे में सब सही है। 1975 में इसको अभिन्न अंग बना गया था। ये प्रकृति वनस्पतियों को स्वर्ग कहा जाता है, यहाँ के मुख्य निवासी लिप्चा हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित कोटों का उपयोग करते हुए सही कोटों को चयन कीजिए, यानी इसको चयन करना है। यानी सिक्किम भारत का सबसे छोटा राज्य है, छोटा राज्य कौन, गोवा, ये गलत है, पहला गलत हो जाएगा। यानी 43 को देखना है, ये गलत हो गया। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ये सही है, 2 सही है। और कुछ पढ़ेंगे इधर, 2 तो गलत हो। तमिलनाडु लक्षद्वीप की सरकारी भाषा है, तमिलनाडु तमिल है ना, तमिल है जिसका सरकारी भाषा, तमिल भाषा इसका सरकारी भाषा है, नहीं ये गलत है।
सिलवासा दादरा हवेली की राजधानी है। सिलवासा दादरा हवेली का राजधानी है। यानी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2 और 4। 2 4 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 2 4 देख लेते हैं। 43 का 2 4। राजस्थान का सबसे बड़ा राजा निम्नलिखित कोटों में से उत्तर सही चुने। ये राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है और सिलवासा है और दादरा हवेली की नई राजधानी बनाई गई है। यानी 2 और 4 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 43 का कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पढ़ेंगे, भारत ने नई सहस्त्रवादी सूर्योदय की पहली किरण निम्नलिखित में से किस देशांतर पर देखी जाती है? यानी सबसे ज़्यादा किस पर पहले देखी जाएगी? सबसे ज़्यादा पूरब में होगा तो पूरी दिशा में कितना होगा? 92 पॉइंट्स में 97 ना भारत में। या इसके ऑप्शन के अनुसार कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पढ़ेंगे 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल किसको अलग करती है? 9 डिग्री चैनल किसको अलग करती है? करावती और मिनिकॉय को। करावती और मिनिकॉय के बीच है ना 9 डिग्री चैनल। सी राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे, निम्नलिखित स्थानों में से किसी सूर्योदय को अनुलंबित किरणें कभी प्राप्त नहीं होगी? यानी इसमें से कौन सा है जिसमें सूर्य का किरण नहीं होगा? तो कहाँ से आता है? कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और कौन सा? मकर रेखा। इसी के बीच निशान लग जाती है। इसमें कौन सा अनुमित नहीं होगी? तो मुंबई में तो इधर आ ही जाएगा, चेन्नई भी आ जाएगा, श्रीनगर नहीं। श्रीनगर कहाँ? ऊपर है, ऊपर होता है ना भारत में, यहाँ पे नहीं पड़ेगी। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 46 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पढ़ेंगे, भारत में कन्याकुमारी अवस्थित है। कन्याकुमारी कहाँ है? भूमध्य कर्क रेखा के उत्तर, कर्क रेखा के दक्षिण में है ना। यानी ये नहीं है, भूमध्य रेखा के दक्षिण में नहीं, उत्तर में। कर्क रेखा के उत्तर में ये नहीं होगा। मकर रेखा के दक्षिण, मकर रेखा के दक्षिण उत्तर में, भूमध्य रेखा के उत्तर में। यानी राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 47 का कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती है? इन निम्नलिखित में से कौन सा है जिसका सीमा मिजोरम के साथ नहीं लगती है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। नागालैंड की सीमा है, मिजोरम के साथ नहीं लगती है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? यानी इसमें से कथन है चूज करना है कौन सा सही नहीं है। असम की सीमा बांग्लादेश और भूटान से मिली हुई है। असम की सीमा बांग्लादेश और भूटान दोनों से मिली हुई है। राइट ऑप्शन ये सही होगा। पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान और नेपाल से मिलती है, ये भी सही है। मिजोरम की सीमा बांग्लादेश से मिलती है, ये भी सही है। सब हो जाए सही। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पढ़ेंगे, भारत प्रमुखता एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है निम्नलिखित कारणों से। यानी इससे कौन से कारण है जिसके कारण भारत उष्णकटिबंधीय कहलाता है? किसके कारण कहलाता है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु के कारण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पढ़ेंगे, भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। ये 3 राज्य कौन सा है? यानी सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इस सभी में 30% भाग है भारत का समाहित है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, भारत का धुरी दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से कितनी किलोमीटर है? भूमध्य रेखा से दक्षिणी दूरी यानी कितना दूरी है? जो भारत की जो मकर रेखा, भूमध्य रेखा और भारत की कन्याकुमारी, इससे कितनी दूरी पे स्थित है? तो 876 किलोमीटर। कितना दूरी है? तो 876। वो दूरी है ना, अक्षांश से देशांतर से दूरी निकालते हैं ना, वहाँ से निकल जाए कितना है? 876 किलोमीटर है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, भारत के सुदूर पूर्व में, यानी सुदूर पूर्व बोल रहा है तो इधर साइड, सुदूर पूर्व में देश के साथ कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? सुदूर पूर्व में कौन सा है? म्यांमार ही है। राइट ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। भारत ऐसे है ना, भारत सुदूर पूर्व में कौन सा? म्यांमार ही, म्यांमार के साथ बनाते हैं। यानी राइट ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 54, स्वतंत्रता पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के लिए जाता है? काला पानी की सजा कहाँ दिया जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को काला पानी की सजा दिया जाता था। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पढ़ेंगे, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है? जम्बू द्वीप पढ़ते हैं ना हम लोग, जम्बू द्वीप का हिस्सा है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितना किलोमीटर क्षेत्र? संलग्न क्षेत्र पूछ रहा है। अब प्रादेशिक जल सीमा के आगे, प्रादेशिक जल सीमा कितना होता है? 12। अब 12 यहाँ से कितना होता है? 24 होता है ना संलग्न क्षेत्र। अब पूछ रहा है यहाँ से प्रादेशिक क्षेत्र, यहाँ से कितना हो जाएगा? 12 ही हो जाएगा ना। राइट आंसर ए, 56 का ए। नेक्स्ट पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से भारत के कौन से राज्य 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है? यानी इसमें से देखना है कौन कौन सा राज्य है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। यानी सिक्किम और त्रिपुरा, मणिपुर तो एक ही है ना वहाँ पे, कौन? म्यांमार। असम ऊपर है, तो इसका असम कौन से है? एक है भूटान से और
यहाँ से मिला हुआ है, चीना नेपाल से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम और त्रिपुरा। त्रिपुरा किससे, बांग्लादेश से घिरा हुआ है और सिक्किम ऊपर घिरा हुआ है तीनों देश से। इन राइट ऑप्शन हो जाएगा 3 और 4, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पढ़ेंगे, हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है, यानी इसमें से कौन सा सिद्धांत है वो सर्वमान्य है, किसका, हिमालय के निर्माण में। तो हिमालय के निर्माण में कौन सा, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है। प्लेट विवर्तन एक सिद्धांत नीचे से ऊपर खिसक गया, ऊपर वाला यूरेशिया वाला प्लेट नीचे आ रही है, इंडिया प्लेट ऊपर जा रही है, इसके कारण हिमालय का निर्माण तैतीस सागर के उठने के कारण। नेक्स्ट पढ़ेंगे, निम्नलिखित इनमें से कौन सा कथन सही है, यानी इनमें से कथन है वो कौन सा कथन सही है वो करना देखना है। तो भारत का दक्षिणतम भाग गोंडवाना भूमि का एक खंड है, सही है। भारत का दक्षिणतम बिंदु दक्षिणतम भूखंड है, किसका भाग है, गोंडवाना का। भारत का अधिकतर चट्टानें रूपांतरित थे, ये भी सही है, रूपांतरित चट्टानें। दक्षिणी पठार की औसत है 400 से 900 मीटर, यानी सही है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी सही है। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे, निम्नलिखित में कथनों कौन सही नहीं है, यानी इसमें कौन सा सही नहीं है। पहला पढ़ेंगे, भारत के तटीय भाग में संकरे मैदान पाए जाते हैं, संकरे मैदान पाए जाते हैं, सही बात है। भारत के तटीय मैदान है वो संकरे मैदान पाए जाते हैं। भारत के उत्तरी भाग में जलोढ़ मैदान, क्या नदियाँ सब ज़्यादा कहाँ, उत्तर भारत में। अब सब नई सलो पर्वतीय है, अब बाढ़ आती है, इसलिए जलोढ़ मृदा है, सही है। हिमालय का पहाड़ी भाग भारत का सबसे पुरानी भाग है, हिमालय पहाड़ी भाग सबसे पुरानी नहीं ना, नवीनतम है ना, नवीनतम है, यानी यही गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 61, विचार कीजिए, इनमें सही कथन चुनना है। में 250 बिलियन 250 बिलियन वर्ष पूर्व सही महाद्वीपीय स्थलखंड के रूप में एक अति जिसे पेंजिया कहा जाता था। एक स्थलाकृत पेंजिया था, जो पानी था उसको क्या बोलता था, पैंथालासा, ये सही है। पेंजिया के चारों तरफ जलीय भाग को पैंथालासा का, ये भी सही है। पेंजिया शब्द का प्रयोग अल्फ्रेड वेगनर ने किया था, ये भी सही है। यानी ऑप्शन कौन सा होगा, सी, यानी सब सही है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा देश या महादेश अंगारा लैंड या लॉरेंसिया का हिस्सा है। जो लॉरेंसिया का हिस्सा है, यानी ऊपर वाला, तो जितना भी ऊपर है वो सब किसका है, अंगारा लैंड का। तो उत्तरी अमेरिका भी उसी का है, यूरोप भी है, एशिया भी। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, 62 कौन सा हो जाएगा, डी। नेक्स्ट पढ़ेंगे, प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता था, यानी प्रायद्वीपीय भारत किसको कहा जाता था। प्रायद्वीपीय भारत किसको कहा जाएगा, तो वैसा हिस्सा जो तीनों तरफ से जल से घिरा हो एवं एक तरफ स्थल से, उसको क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय। प्रायद्वीपीय भारत ये है ना, नीचे तरफ सब कुछ ये है, इधर कुछ अरब सागर, नीचे हिंद महासागर, इधर बंगाल की खाड़ी, इसी तो बोला था प्रायद्वीपीय भारत। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, वी। ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा पी। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, निम्नलिखित चट्टानों के कलाक्रम का पता थे ना, इसे क्या बोलते हैं, आदि कवि से याद कर लेना है, आदि कवि। वी से विंध्यन हो गया, ये पहले सबसे पुराना कौन है, आर्कियन, यानी 3 हो जाएगा। उसके बाद धड़वाड़, धड़वाड़ कौन सा है, 4, यानी 3 4 का डुप्पा फिर आ जाएगा, यानी 1, विंध्यन 2, यानी 34 12 कौन सा, 34, राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ए। इसके बाद क्या बोलते हैं, सबसे नवीनतम कौन सा हो जाएगा, गोंडवाना। आदि कवि याद कर लेना है चट्टानों को निर्माण में, तो पहला कौन, आदि कवि में आर्कियन, दड़वाड़, कुडप्पा, विंध्यन, और नवीनतम गोंडवाना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए, यानी 64 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पढ़ेंगे, भारत में कोयला उत्पन्न करने वाले बहुमुखीय सील किस नाम से जाना जाता है, यानी किस नाम से बहुमुखीय सील जाना जाता है, तो 65 कौन सा हो जाएगा, गोंडवाना, गोंडवाना को जाना जाता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, पिट्टल द्वीप जहाँ मनुष्य का आवास नहीं है वहाँ एक पक्षी अभयारण्य है, भारत के किस जगह पर यह स्थित है, यानी कौन सा है जहाँ पे मनुष्य का आवास नहीं है लेकिन एक पक्षी अभयारण्य है। इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर लक्षद्वीप है, वहाँ पे एक पक्षी अभयारण्य है, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे, परद्वीपीय पठार से संबंधित दक्कन ट्रैप है, दक्कन ट्रैप किसको कहा जाता है, दक्कन ट्रैप। तो दक्कन ट्रैप है जो पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान में पाई जाने वाली मृदा, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान पे जो ट्रैप पाया जाता है, दक्कन पठार बोल रहा है यहाँ पे, ये पठार को से बोलता है दक्कन पठार, जो पश्चिमी घाट है इसके पूर्वी ढाल को ही बोला जाता है दक्कन ट्रैप। राइट ऑप्शन को जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पढ़ेंगे, भारत का रूर प्रदेश किससे कहा जाता है, रूर प्रदेश किस लिए, रूर प्रदेश कहाँ है, जर्मनी में, किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कोयला के लिए। कोयला भारत को नागपुर को पठारना, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 68 का पी। 68 कौन सा, रूर प्रदेश किस, जर्मनी में स्थित है। रियल में रूर प्रदेश कहाँ है, जर्मनी में, किसके लिए फेमस है, कोयला के लिए। तो भारत में कहाँ है, छोटानागपुर का पठार, राइट ऑप्शन बी। भारत का दूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, यानी दूरस्थ
दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पढ़ेंगे, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश से घिरा हुआ है? जो असम राज्य है कितने केंद्र शासित प्रदेश से घिरा हुआ है? इसका राइट ऑप्शन कितना हो जाएगा? 7 राज्यों से घिरा हुआ है, 7, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है, यानी कौन कौन सा है जो नेपाल के साथ सीमा बनाती है? तो सिक्किम भी बनाती है और बिहार। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पढ़ेंगे, निम्नलिखित नगरों में कौन कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है? यानी इसमें से कौन सा शहर है जो निकटतम स्थित है? तो गुजरात से होकर जाती है, गुजरात के गांधीनगर है उसके सबसे निकटतम स्थित है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? यानी कर्क रेखा के उत्तर में स्थित कौन सा है? तो मणिपुर से होकर जाती है, मणिपुर से ऊपर कौन सा है? मिजोरम। मिजोरम से होकर गुजरती है ना, मणिपुर ऊपर है, ऊपर उसके ऊपर नागालैंड, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा जो उत्तर में स्थित है? तो यहाँ से जा रही है मणिपुर से, तो मणिपुर से जा रही है तो इसके उत्तर में कौन सा हो जाएगा? सी। समझ में आया? नहीं आया? यानी कर्क रेखा से पूछ रहा है, एक कर्क रेखा जा रही है, इससे उत्तर में पूछ रही है, तो मणिपुर और मिजोरम। तो कर्क रेखा कहाँ से होकर जाती है? मिजोरम से। तो मिजोरम के उत्तर में कौन सा स्थित है? मणिपुर, यानी कर्क रेखा से भी उत्तर में स्थित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पढ़ेंगे, नीचे दिए गए राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालक्रम देखें। यानी कौन सा कालक्रम है उसको देखना है। तो नागालैंड कब बना था? तो 1963 में। नागालैंड कब बना था? 1963। उसके बाद कौन दिया हुआ? हरियाणा कब बना था? हरियाणा का देख लेते हैं। हरियाणा 1966 में बनी थी ना, 1966। अगर सिक्किम, नागालैंड, सिक्किम की बात करती है तो सिक्किम कब बनी थी? 1975 में। 1975 में। अरुणाचल प्रदेश कब बनी थी? तो 1987। यानी इसके अनुसार देख लें, पहले 1963 में नागालैंड, यानी पहले नागालैंड आना चाहिए था। नागालैंड सही है, पहला में भी है। दूसरा है कौन सा? 1966 में कौन बना था? हरियाणा। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। देख लीजिएगा, पहले 1963 में बना था नागालैंड, 1966 में हरियाणा, 1975 में सिक्किम और 87 में कौन बना था? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट पढ़ेंगे, निम्नलिखित को भारत किससे पृथक करती है? श्रीलंका को भारत से पृथक निम्न से कौन करती है? यानी कौन सा है जो भारत को अलग करती है? तो मन्नार की खाड़ी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। थैंक यू।